जगत का बढ़ाना, चलाना और मिटाना उनका स्वभाव है। ये उनका खेल है। बच्चे खरौंदे बनाते हैं, खेलते हैं और मिटा देते हैं। वे भोलेनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभु अजर अमर हैं। वे सबकी आत्मा है। ऐसे भगवान शंकर जो पार्वती के ईश हैं, हम मन में उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती का क्षेत्र परम पुण्य और पवित्र माना गया है। दूसरे तीर्थ हैं, लेकिन प्रयाग तीर्थ राज है। जैसे देवताओं का राज देवराज, वैसे ही तीर्थों का राज तीर्थराज प्रयाग है। सारे ब्रह्मांड में 3 करोड़ 10 हजार तीर्थ हैं। उन सबके राजा तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ नित्य आग जलती है, आग मायने यज्ञ होते रहते हैं। परमात्मा शक्ति दे, व्यवस्था हो सके तो प्रयागराज में यज्ञ करो, कथा का आयोजन करो, क्योंकि यह समस्त तीरों से श्रेष्ठ फल है। यहाँ बहुत आनंद है। 4 मास यह गंगा का जल बहता रहता है। बाद में यहाँ टापू निकलता है। गंगा, जमुना और सरस्वती का पावन संगम है। व्यक्ति के जीवन में भी गंगा, जमुना, सरस्वती है। यह जो हेलो, ये क्रिकेट जो बच्चे खेल रहे हैं, जरा पीछे अपने जाएं, यहाँ से हट जाएं बिल्कुल। ये क्रिकेट खेले, हट जाएं यहाँ से बिल्कुल। पीछे खेलो, पीछे, यहाँ से हट जाओ बिल्कुल। तीन करोड़ 10 हजार तीर्थ है। उन सब के राजा तीर्थराज प्रयाग है। वह नित्य आग जलती है। आग मायने यज्ञ होते रहते हैं। परमात्मा शक्ति दे, व्यवस्था हो सके तो प्रयाग राज में यज्ञ करो, कथा का आयोजन करो, क्योंकि यह समस्त तीर्थ से श्रेष्ठ फल है। यहाँ बहुत आनंद है। 4 माह यहाँ गंगा का जल बहता रहता है। बाद में यहाँ टापू निकलता है। गंगा, जमुना, सरस्वती का पावन संगम है। व्यक्ति के जीवन में भी गंगा, जमुना, सरस्वती है। यह जो भ्रकटी मध्य है, इसमें भी प्रयागराज तीर्थ ही माना गया है। इंदा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का जहाँ संगम होता है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और ये प्रयागराज है। इंदा, पिंगला दिखाई देती रहती है, तीसरी सुषुम्ना दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार 2 ही नदियां स्पष्ट दिखाई देती है, गंगा और जमुना। तीसरी नदी सरस्वती वहाँ लुप्त है, गुप्त रूप से वहाँ निवास करती है। वहाँ त्रिवेणी है। कहा जाता है कि वहाँ ब्रह्मलोक का सीधा मार्ग है। कहीं भी आत्महत्या करो, प्रेत बनना ही पड़ता है। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रयाग में आत्महत्या करने पर पाप नहीं लगता। कथा का आयोजन भी एक यज्ञ है। बहुत सारे ऋषियों ने एकत्र होकर वहाँ एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इसमें कान कुंड है, बुद्धि अग्नि है, प्रवचन सामग्री है। कान रूपी कुंड के द्वारा बुद्धि रूपी आग में प्रवचन रूपी सामग्री प्रवेश करती है। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं।
जबकि यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि में पर ब्रह्म की स्थापना करता है, अग्नि की भावना करता है। उसमें जब जो तिल के की जगह ज्ञान प्रवेश करता है, तब परमात्मा का प्रकाश हो जाया करता है। प्रयागराज के यज्ञ में सूत जी महाराज पधार गए। सूत जी का नाम है रोमहर्षण। उनका नाम रोमहर्षण इसलिए पड़ा जब वे कथा सुनाते हैं, तब श्रोता के राम खड़े हो जाते हैं। उनके स्वयं के रोम खड़े रहते हैं। वे गदगद कंठ से भगवद कथा सुनाया करते हैं। शौनकादि ऋषि जो छह कुल के ऋषि वहाँ एकत्रित थे, उन्होंने कहा, सूत जी, हमारे भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। आप महर्षि वेद व्यास के प्रधान ऋषियों में से एक हैं। समस्त पुराण और शास्त्रों के इतिहास के आप ज्ञाता हैं। आपने गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त किया है। अब प्रयागराज में बैठकर आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि कलयुग आरंभ हो चुका है। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा। ब्राह्मण ब्रह्म कर्म से हटकर व्यापार करेंगे, मिथ्या भाषण करेंगे, वेद बेचेंगे, छल और कपट से उनका जीवन व्यतीत होगा। क्षत्रिय भी अपने धर्म से गिर जाएगा, वह भी चोरी ठगी करने लगेगा, वह अपना कर्म छोड़ बैठेगा। वैश्य व्यापार में बेईमानी करने लगेंगे और व्यापारी प्रत्येक चीज में मिलावट करने लगेंगे। शूद्र सब कुछ छोड़कर ब्राह्मणों से समानता करेंगे। रामायण में लिखा है कि कलयुग में शूद्र ब्राह्मणों को आंखें दिखाएगा और अपने धर्म से गिर जाएगा। स्त्रियां सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी। समय ऐसा आएगा कि स्त्रियां चरित्रहीन होकर पर पुरुष से नाता जोड़ेंगी। हर व्यक्ति अपने कार्य में बेईमान हो जाएगा। देवी भागवत में भी लिखा है कि कलयुग में हर व्यक्ति चोर हो जाएगा। कलयुग में सब शूद्र हो जाएंगे, तब खान पान को विचार नहीं करेंगे। रोटी उधर मुंह करके सुनो। रोटी बेटी का विचार नहीं, तब सब शूद्र समान होगा, क्योंकि कलयुग बार बार आता रहता है। इसलिए ऋषि उसका संकेत दे रहे हैं। आजकल पैसे के लोभ में कोई भी किसी भी कर्म को करने को तैयार हो जाता है। जब कलयुगी लोग अपने कर्म और धर्म से गिर जाएंगे, तब इनका कल्याण कैसे होगा। ऐसे लोगों का भी कल्याण होना चाहिए। माता पिता के लिए सब पुत्र स्नेह और दया के पात्र होते हैं। पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माता पिता यही चाहते हैं कि इसका भी कल्याण हो। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आता है